सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं इंग्लिश के लिए। बहुत लोगों का डिमांड रहता है कि सारा क्लास, अगर ऐसे मैंने इंग्लिश के लिए सारा क्वेश्चंस के सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी दे दिए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द एक दो बच गया होगा तो आप खुद से भी कर सकते हो, अगर बोलोगे तो भी हम बाद ट्राई करेंगे करने का। तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया है। ग्रामर का हमारा बहुत सारा क्लासेस आ चुका है, जैसे प्रीपो के ऊपर, वॉइस के ऊपर हमने डाल दिया था। प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी एक लिस्ट मैंने बताया था एक वीडियो में, ठीक है। वेबसाइट दे दिया था जहाँ पे आप प्रीवियस ईयर वॉइस को आप रिवाइज कर सकते हो। जब मैं करा रहा था वॉइस तो वहाँ पे मैंने बता दिया था। अभी हम कर रहे थे इंग्लिश का द लास्ट लेसन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। उसके अलावा लोस्ट स्प्रिंग से भी मैंने आपको क्वेश्चंस निकाल कर दे दिए हैं। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो सब में हमने ईयर के साथ आपको दे दिया। किस तरह से क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आज हम इंडिगो का करने वाले हैं। इंडिगो में मैंने एक नया चीज़ किया है, मैं आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन को भी ऐड कर देता हूँ ताकि वो भी कई बार रिपीट होते ही हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, आप अगर चाहो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये सारे चीज़ भी अवेल कर सकते हो। जैसे इंग्लिश का नोट्स मैंने ऑलरेडी एक बना दिया है जो शॉर्टेस्ट और सिंपल वर्ड में लिखा हुआ क्वेश्चन आंसर से, कोई गाइड से कॉपीड नहीं है, आप ट्राई भी कर सकते हो। 2-4 क्वेश्चंस जो है, देखो शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर सेम होता है तो एक जैसा दिखेगा, बाद बाकी आंसर्स अलग अलग हैं, ठीक है। बेसिकली मेरे नोट्स में ग्रामर का ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ऐसा कोई भूल ना रह जाए। फिर भी अगर 1-2 रह गया है तो आप मुझे बता देना, अगले रिवीजन में उसको मैं सही कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि एरर तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, देखो तो फिर भी मैंने 2-3 बार अच्छा से चेक किया है और अभी भी मैं चेक करते ही रहता हूँ। अच्छा, इस नोट्स में खासियत क्या है कि आप नोट्स ले रहे हो, साथ में आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। मतलब जो भी क्वेश्चन से पढ़ रहे हो उसका आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल रहा है उसी नोट्स के पैकेज में, मतलब क्रैश कोर्स के अंदर ही, ठीक है। क्रैश कोर्स है इंग्लिश का जिसमें आपको नोट्स वगैरह जितने भी है, क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर से रिलेटेड सब मिल जाता है। राइटिंग स्किल्स सारे आ जाते हैं। क्या नहीं आता है, टेंसेज और कंडीशनल इसके अंदर नहीं आता है, वॉइस, प्रीपो ये सब नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि ये सब फंक्शनल ग्रामर का पार्ट है तो ये सब लंबा लंबा होता है, तो इसको इसके अंदर नहीं रखा गया। इसके लिए सेपरेट कोर्स है जो बहुत मैंने पहले ही लॉन्च किया था। आप ग्रामर का कोर्स ले सकते हो, देखो इंग्लिश का जान होता है ग्रामर में, तो आप ग्रामर का कोर्स ले सकते हो। टेंस, कंडीशनल, नरेशन, इन सभी चीज़ का सेपरेटली, ठीक है। और ये सारे जो है ये आप एक ही बार में ले लोगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स, राइटिंग स्किल्स, सब कुछ, ठीक है। अनसीन पैसेज वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। आप अगर अकाउंट्स कॉमर्स वाले हो तो आप अकाउंटेंसी का भी नोट्स ले सकते हो, ठीक है। और अकाउंट्स का लाइव क्लासेस भी चल रहा है तो आप चाहो तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो। तो इन सभी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो चाहो तो। इन केस अगर आपका सारा सिलेबस क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का मेरा काम है, मैंने वो जो काम लिया है, हालांकि है तो नहीं बट मैंने लिया है तो मैं जरूर पूरा करूँगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होता है आप नीचे पूछ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते भी हैं, मैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करता हूँ। देखो इंडिगो चैप्टर से जनरली एक तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, एक 2 मार्क्स वाला रह जाता है और एक 5 to 7 मार्क्स वाला में पूछा जाता है। 7 मार्क्स तो बहुत कम पूछा गया बट 5 मार्क्स वाला आ ही जाता है, ठीक है। और ये एक कॉम्बिनेशन टाइप होता है, कभी इससे कभी उससे, इस तरह से पूछा जाता है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क का 2 रहता है, 7 मार्क का भी 2 रहता है, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, इस बार हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है बिहू से आने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो आप बिहू को अच्छा से प्रिपेयर करना लॉन्ग के लिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बुक ही कर लेना, काम हो जाना है। अच्छा, हु वाज राजकुमार शुक्ला, 12 और 16 दोनों में पूछा गया है, ठीक है। वेयर वाज चंपारण या वेयर इज चंपारण, तो 14 और 18 दोनों में पूछा गया है, ठीक है। व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला वांट गांधी टू डू, या गांधी व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी, तो इन दोनों का आंसर सेम ही होगा, 15 में पूछा गया है, ठीक है। हुम डिड गांधी एंड शुक्ला वांट टू मीट एट पटना, किसको मिलना चाह रहे थे वो, ठीक है, पटना में राजेंद्र प्रसाद को मिलना चाह रहे थे। या फिर किसके पास में राजकुमार शुक्ला गांधी को ले जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद के घर पे, ठीक है। विच कंट्री हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, तो आप पढ़ने पड़ा था जर्मनी के बारे में ना। सर हु वाज सर एडवर्ड गेट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो 12 और 15 दोनों में पूछा गया है। वाई वॉज गांधी विजिटिंग लखनऊ इन 1916, या फिर वेयर डिड शुक्ला मीट गांधी, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर सेम ही होगा, 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेयर वॉज गांधीज पॉलिटिक्स, वेयर वॉज गांधीज पॉलिटिक्स इंटरट्वाइंड विथ, ठीक है। व्हाट वॉज गांधीज पॉलिटिक्स इंटरट्वाइंड विथ, 16 में पूछा गया है। वेयर, यहाँ पे एक लाइन है, इसका आंसर जो है एक लाइन है बुक के अंदर में, वही डालना है, कोई फालतू बात नहीं लिखना है, ठीक है। मतलब उनके पॉलिटिक्स का जो होता है, क्या क्या स्फेयर्स था वो सब वहाँ पे दिया गया है। तो नॉर्मली क्या होता है वो आपका पीपल्स प्रॉब्लम के ऊपर रहता है। वेयर वाज गांधी, वेयर डिड गांधी स्टे इन मुजफ्फरपुर, कहाँ पे रुके थे वो, है ना, तो प्रोफेसर के घर में रुके थे, उसका नाम क्या था, ये सब चीज़ 19 में पूछा गया है। तो देख सकते हो आप सारा क्वेश्चंस का जो है ईयर के साथ मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आप कर लो। अच्छा, लोग जो है फिर वो PDF वगैरह मांगते हैं, तो आप जो है ना स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। देन यू कैन मेक अ लिस्ट,
एक पेज में लिख लो सारे क्वेश्चन आंसर को, उसका उसको क्लियर कर लो, बेटर है। हाँ, पेपर है तो पेपर से ख़त्म कर दो, वो सब आपके ऊपर है। हालांकि आजकल तो सभी कुछ अवेलेबल है। अच्छा, शॉर्ट टाइप आंसर्स, क्वेश्चन आंसर की बात की जाए, सो वाई वाज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, ये आपके बुक का क्वेश्चन है और बहुत कम पूछा जाता है, तो इसको इस सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ने का, ठीक है। बहुत कम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं भी पूछ लिया जाएगा, पूछा जाता ही है 1-2 साल के गैप में। हाँ, या फिर वाई वाज गांधी इम्प्रेस्ड विद गांधी शुक्ला, क्यों इम्प्रेस था। व्हाट डू यू थिंक, ये सब 2 से 3 मार्क्स के लिए पढ़ना है, ठीक है, 2 to 3 मार्क्स के लिए, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने का है, मतलब 2 से 3 से 4 लाइन। वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट, या फिर मतलब गांधी को अनदर पीजेंट क्यों समझ लिया गया था, ठीक है, या उसको पानी क्यों नहीं निकालने दिया गया। तो आपका आंसर इस तरह से लिखना चाहिए ताकि उस आंसर के अंदर में ये वाला बात भी आ जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आंसर जो इसी का रह जाए, ये वाला बात ना है। मतलब आंसर आप एक ही पढ़ो, बट ट्राई करो कि उसके अंदर में दूसरे क्वेश्चंस का भी आंसर आ जाए, तो इससे क्या होता है, आपका बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम हमारे पास में देखो, सबसे शॉर्ट तरीका क्या होता है ना इंग्लिश पढ़ने का, 1 मार्क्स क्लियर कर लो, 2 मार्क्स क्लियर कर लो, इन दोनों को जोड़ के 5 मार्क्स क्लियर हो जाता है अल्टीमेटली। लॉन्ग क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चंस को एमलगमेट करने से हो जाता है ठीक है, सॉरी। व्हाई डिड गांधी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25 ईयर्स, ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है, नहीं छोड़ने का, ठीक है। क्यों हुआ था, क्योंकि उनके लिए क्या था, प्रेस्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ना। पहला चीज़ तो ये था कि भाई पहला बार जो है ब्रिटिश लोग डाउन हो रहे हैं किसके सामने, हमारे सामने, ठीक है। वो अपना गलती को एटलीस्ट मान रहे हैं, और जो लोग गलती मानता है उनका सर झुका होता है। सो दे आर पेइंग द मनी विच दे हैव एक्सटॉर्टेड, विथ इट दे आर ऑल्सो लूजिंग देयर प्रेस्टीज, ठीक है ना, अ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज इज ऑल्सो गॉन। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहले जो लॉर्ड अबव द लॉ था, वो आज के दिन में क्या हो रहा है, झुक के बात कर रहा है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। What was the incident that prompts Gandhi to raise his voice against the British? ब्रिटिश के अगेंस्ट तो क्या कहानी था, ठीक है ना, क्या बात था, उसको हमको बताना है 13 और 17 में, ठीक है, पूछा गया। How was the a solution to the problem of indigo sharecroppers of चंपारण found, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकला, ये प्रॉब्लम क्या था, ठीक है, ठीक ना, और इशारा समझ रहे होगे, और सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलर क्वेश्चन है, देखो, व्हाई डिड गांधी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण, पहले मुजफ्फरपुर क्यों जाना चाहते हैं, वो चाहते थे क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, हमारा एविडेंस हमारे पास आ जाए, या राजकुमार शुक्ला जो बोल रहा है सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो बेसिकली इसी के आंसर में मैंने इस तरह से बनाया ही है कि इसी के आंसर में ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन देकर मार दिया, अपने नोट्स के हिसाब से मैंने बनाया, ठीक है। 18 में पूछा गया है, देख सकते हो आप, मतलब क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन होता है। पहले क्या था ना, हमारे वक्त में 12 to 16 के आसपास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बुक से या फिर रिपीटेड आए हैं। उसके बाद में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, हर साल 2, 4, 5 क्वेश्चन एक नया को आता है, बट आंसर सेम होता है, जो हमने पहले ही पढ़ रखा है, आंसर सेम है, बस क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाता है। वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर चंपारण मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड, या फिर टर्निंग पॉइंट उसके लाइफ का है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारा बात जो है ना आप यहाँ पर देख सकते हो, आंसर सेम होगा, ठीक है। तो चंपारण एपिसोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों था उनके लाइफ में, ठीक है, या फिर इट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, या ऐसे बोल द बैटल ऑफ चंपारण वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधी हिज लाइफ, इसको एक्सप्लेन करो, या फिर गांधी ऐसा क्यों सोचते हैं। तो ये सारे का आंसर तो सेम ही होना है, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉन्ग में करना है अपने को, ये 5 से 7 मार्क वाला टाइप में करना है, ठीक है। अच्छा, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन ही एक्सक्लेम्ड, तो ये जो लाइन उन्होंने बोला इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए 15 और 16 में पूछा गया। देखो 12 और 16 में इस टाइप का, और 15 और 16 में इस टाइप का, ठीक है ना। अच्छा, 1-2 ईयर में जो आंसर सेम है बोल के ईयर भी सेम डाला गया है। हाँ, अच्छा, व्हाट डिड, अभी इससे सिमिलर क्वेश्चन है, देखो, व्हाट डिड ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट आस्क गांधी टू डू। अब जो कमिश्नर था वो क्या बोला था, तो जो आप इस बात को जब बताते रहोगे उसके आंसर में ये बात भी आ जाना चाहिए। इस तरह का हमारा आंसर मैंने इस तरह से बनाया, तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन मैंने दे दिया है। आप चाहो तो सेपरेट आंसर कर सकते हो, ये आपका 2 मार्क्स वाले पार्ट में पड़ेगा। और ये हमारे पास में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम था, तो वही जो प्रॉब्लम था आपको ऊपर पूछा, प्रॉब्लम हो गया एक्सप्लॉइटेशन पे यहाँ पे, और कैसे गांधी उसको सॉल्व करता है, एक ऑनरेबल सेटलमेंट की तरफ कैसे पहुंचा, ठीक है। वो जो 25% वाला कहानी था वो सारा बात इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 13, 17, 19 सब में आया हुआ है, ठीक ना। तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी आते हैं आपके, अगर ये आपका सिमिलर क्वेश्चन में था। हाँ,
तो इसी के आंसर में, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जब आप करते हो तो इस अलग अलग तरह के क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकोगे। इस तरह से मैंने नोट्स बनाया, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर क्वेश्चन के लिए अलग अलग आप आंसर पढ़ते जाओगे, तो फिर 50 से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। बट मेरे नोट्स में हर चैप्टर से मैक्सिमम 15 के आसपास क्वेश्चन बनाए गए हैं, मैक्सिमम। हाँ, कुछ अगर मान लो ऐसा है तो 15 से 20 भी हो सकता है, बट 10-15 के आसपास में ख़त्म किया गया है, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट सब लेकर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर टाइप का ही आंसर मैंने दिया है, ठीक है। और वैसे एक बात बता रहा हूँ, आप एक चीज़ लॉजिकली समझना, ठीक है। मान लो मैं एक टीचर हूँ, आज मेरे साथ भी हुआ है सेम चीज़। एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन का आंसर जो था वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गया, उसने नहीं पढ़ा था और वो आ गया। उसने क्या किया, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि देखो आंसर जो होता है वो सेम ही होता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज थोड़ा सा बदल दो या फिर मतलब कॉन्टेक्स्ट का चेंज होता है, बट आंसर सेम ही होता है। आप इंग्लिश में अगर एकदम टू द पॉइंट आंसर नहीं देते तो उसका आसपास का आंसर भी काम कर जाता है। उसने क्या किया, मैंने जो क्वेश्चन जो दे दिया था वो क्वेश्चन आज के सिलेबस में नहीं था उसको करने का, बट अब सिंस क्वेश्चन आ गया तो आंसर तो देना है। उन्होंने क्या किया, जो क्वेश्चन मेरा आज 17 में था, ठीक है, आज मेरे लिस्ट में 16 तक पूछने का बात था, ठीक है, कि मान लो मैं 1 से 16 तक पूछने वाला हूँ, जहाँ पे 17 वाला क्वेश्चन आ गया गलती से। इसने क्या किया, 3 नंबर में एक क्वेश्चन था जिसका आंसर सिमिलर 17 से था, ठीक है ना, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं था, मीनिंग सेम था बट चीज़ अलग था। बस उसने क्या किया, इधर वाला पूरा छाप दिया और चेक करने के वक्त में उसको पूरा मार्क्स मिल गया, क्योंकि जो बात है आंसर है वो सेम हो रहा है, ठीक है, मीनिंग सेम जा रहा है, ऐसा चीज़, ठीक है। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप इतना कंप्लीट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बट मत मांगा करो PDF क्या बोलता है स्क्रीन, एक्चुअली वो लैपटॉप में ही रह जाता है, उतना समय नहीं अपने पास में निकाल के रखने का, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और पूरा बढ़िया से रिवाइज कर लो। आपका एग्जाम अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और अगर कोई कोर्स कंटेंट अगर लेना है तो 7002456896 पे कॉन्टेक्ट करने का, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो अकाउंट से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, इवन CMST से रिलेटेड भी होता है तो भी पूछो। फुल आंसर तो ना दे पाऊंगा बट टिप्स तो दे देता हूँ, ठीक है, टिप्स आपको मैं जरूर दे पाऊंगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए बाय बाय। एंड अगर ये वीडियो कल आ गया तो हैप्पी होली, अगर उसके बाद आता है तो